वाले बच्चों, 9th क्लास में मैंने आपको वर्ग भेज दिया है और मैं यौगिक, अणु, परमाणु सारी चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ, सूत्र वगैरह भी सब बता दें। लेकिन आगे में कोई टॉपिक आएगा, वो आएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इससे रिलेटेड एक दो बात बता रहा हूँ मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हमें हमारे एलिमेंट तत्व याद होने चाहिए, उनके सिंबल याद होने चाहिए और क्रम से कम 30 तक हमें एलिमेंट हमारे याद होने चाहिए, क्योंकि मैं आपको 30 तक का ही एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षाओं के क्रम में विन्यासित करना या क्रम से लगाना। सही, जैसे 1s 2s 2p 3s, अभी तुम्हारे समझ में नहीं आएगा तो ये अगर कोई किसी भी एक परमाणु का अगर मैं नाभिक ले लूं, किसी भी एक परमाणु का ये नाभिक है, तो नाभिक के अंदर हमेशा न्यूट्रॉन होंगे। क्या होंगे? न्यूट्रॉन होंगे। और क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर नाभिक बनाते हैं और नाभिक धनावेशित होता है, क्योंकि प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो धनावेशित होता है, प्लस का होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। तो नाभिक प्रोटॉन की धनावेशित होने की वजह से धनावेशित होता है। ये हो गया किसी भी परमाणु का नाभिक, किसी भी परमाणु का, चाहे वो सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, हाइड्रोजन हो, किसी का भी। अब इसके बाहर, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन कुछ कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। सही है, ये मैंने बना दिए इस तरीके से। पहले वाली कक्षा को कैसे कह सकता है? L M N, इस तरीके से ये कक्षाएं हैं, इनमें चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन उन कक्षाओं में किस तरीके से चक्कर लगाते हैं, उन्हें ही विन्यासित करने को या उन्हें ही क्रम से लगाने को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो वो कैसे चक्कर लगाते हैं ये तो बाद में बताऊंगा मैं। सही है, किस तरीके से चक्कर लगाते हैं, कौन कौन सी कक्षाएं। देखिए, सबसे पहले हमें 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि हमारे 30 तक एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बस खाली इशारा दे रहा हूँ कि अगर H की बात करूँ मैं, किसकी, तो H जो प्रेजेंट हाइड्रोजन को प्रेजेंट, हाइड्रोजन को कैसे प्रेजेंट करते हैं? S से। तो नंबर 1 पे हाइड्रोजन आता है, इसके बाद नंबर 2 पे हीलियम आता है। मैं आपको याद होने चाहिए, इसको समझने से पहले करा चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब आपको याद करने के लिए मैंने आपको वीडियो में बताया था। इसके बाद Li की बात करें तो हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3। ये लिथियम है। क्या है ये? लिथियम। लिथियम के बाद अगर 4 की बात करें तो हमारा क्या होता है? बेरिलियम। हमारा क्या होता है? 4 होता है बेरिलियम। बेरिलियम, सही है। बी की बात करें तो ये हो बोरॉन, ये 5 होता है। क्या होता है? 5। अगर कार्बन की बात करें, सी, कार्बन 6 होता है। सही है। नाइट्रोजन, एन का मतलब नाइट्रोजन है, 7 होता है। समझ लो बात को। ऑक्सीजन 8 होता है, ये ऑक्सीजन को प्रेजेंट करेगा। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ 30 तक के ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन, एफ का मतलब फ्लोरीन से है, तो ये 9 होता है इसका। पर ये देखो, ये जो मैं लिख रहा हूँ सीरियल नंबर, ये इसका एटॉमिक नंबर है, अर्थात परमाणु संख्या। परमाणु नंबर है, परमाणु संख्या कह दो या परमाणु क्रमांक कह दो। क्या कह दो? क्रमांक मतलब क्रम से आना। पहले नंबर पे हाइड्रोजन, दूसरे पे हीलियम, तीसरे पे लिथियम, चौथे पे बेरिलियम, पांचवें पे बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऐसे अगर 9 की बात करें तो फ्लोरीन, 10 की बात करें तो हमारा क्या होता है? नियोन। नियोन हमारा कितना होता है? नियोन हमारा होता है कि 10। सही है, ये नियोन है हमारा। इसकी बात करें N तो ये सोडियम 11 होता है, इसे सोडियम कहते हैं। अगर Mg की बात करें तो ये 12 होता है, इसे मैग्नीशियम कहते हैं। सही है। अगर बात करूँ मैं Al की तो इसका 13 होता है, इसे एल्यूमिनियम कहते हैं। अगर बात करूँ मैं Si की, सिलिकॉन होता है, ये 14 होता है सिलिकॉन। सही है। अगर P की बात करूं तो P का 15 होता है, ये फास्फोरस को प्रेजेंट करता है। इस तरीके से मैं आपको बताना चाहिए, मैंने आपको लिखाया है ऐसे आखिर में जाके। अगर सारे ही अगर आपको देखने हैं तो मैं लिख सकता हूं, बता रहा हूं। फास्फोरस का 15 है, सल्फर का 16 है, क्लोरीन का 17 है, आर्गन का 18 है, पोटेशियम का 19 है, कैल्शियम का 20 है। इसके अलावा अगर बात करें हम तो स्कैंडियम का Sc से प्रेजेंट करते हैं, 21 है, टाइटेनियम का 22 है। सही है। और जी बेरिलियम का 23 है, क्रोमियम का 24 है, मैग्नीज का 25 है, और जो तुम्हारा अगर Fe आयरन की बात करें तो 26 है, कोबाल्ट का CO से प्रेजेंट करते हैं 27 है,
निकिल का 28 Ni से प्रेजेंट करते हैं, Cu 29 कॉपर को प्रेजेंट करते हैं और जिंक का 30। इसके अलावा भी है, मैंने आपको 30 तक तो कंटिन्यू बता ही दिया। इसका मतलब यह है कि आपको सबसे पहले ये याद होने चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किसी भी एक तत्व का परमाणु है वो सब, उनका अगर मैं नाम ले उसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो वो किस तरीके से कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे, उनकी कक्षाओं में चक्कर लगाने पे इलेक्ट्रॉन किस तरीके से चक्कर लगाते हैं, उसे ही विन्यासित करने को ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। डेफिनेशन अभी पीछे बता चुका हूँ। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को तैयार करो, मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा, आपको समझने में मजा आएगा। क्या अगर मैं बताऊँ कि लिथियम का तो आपको ये नहीं पता कितना है, मैं कहूँ नाइट्रोजन का कितना है, तो मैं कल से आपको, आज तो मैंने आपको हिंट्स दिया है कि आप सब बच्चे जितने भी वीडियो देख रहे हैं ये सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने से पहले, इसके पहले की चीज़ सब बता चुका हूँ। इस बात को आपको याद करके आना है, बाकी कल मैं आपको दोबारा से ये चीज़